तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं वो जो हमारा टॉपिक है वो होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कैसे पहचाना जाता है, क्योंकि वर्क जब कैलकुलेशन आता है वर्क के हिसाब से जो रिएक्शंस बनती हैं रिवर्सिबल की अलग आती हैं, इरिवर्सिबल की अलग आती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सिस्टम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझ में आता है कि किस तरह से प्रोसेस अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, रिवर्सिबल में कैसे आता है, इरिवर्सिबल में कैसे आता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से थोड़ा समझिएगा। इसे हम एक आपको पिस्टन गैस सिस्टम से समझाने की कोशिश करते हैं। इसे थोड़ा सा समझते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन होती क्या है। मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें आपने गैस भरी हुई है, अपने ऊपर से पिस्टन लगा रखा है। पिस्टन लगा रखा है, इसमें गैस भरी हुई है। आपको पता है कि यहाँ पे गैस का कुछ प्रेशर होगा। आप गैसियस स्टेट की उम्मीद करते हैं आपको आती हो, तो आपको पता है गैस जो होता है वो प्रेशर अप्लाई करती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गैस का, ये हमारे पास गैस है, ये हमारे पास गैस है, तो इस गैस का कुछ प्रेशर आप गैस होगा। ठीक, जब बाहर से कुछ प्रेशर, क्योंकि बाहर से भी प्रेशर लग रहा हो, क्योंकि आपने पिस्टन लगा रखा है तो यहाँ से आपका प्रेशर लग रहा होगा, वो क्या होगा, पी एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो आपने पता है कि यहाँ पे जो आपका पिस्टन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, सारे फोर्स बैलेंस होंगे। तो ये जब यहाँ से बैलेंस होके आता है तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, जो हमारी इनिशियल कंडीशन है, इस कंडीशन में जो हमारा पी एक्सटर्नल है वो किसके बराबर रहेगा, पी गैस के बराबर होगा। क्योंकि ये जो पिस्टन है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जो नीचे से गैस का प्रेशर लग रहा होगा वो ऊपर से पिस्टन के प्रेशर को, एक्सटर्नल के प्रेशर को बैलेंस कर दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो आपकी इनिशियल कंडीशन है, इस इनिशियल कंडीशन में आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेगी, कि मतलब यहाँ पे जो आपका फोर्स होगा वो फोर्स बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स आपका बैलेंस है। ये जो आपकी इनिशियल कंडीशन थी, आपने किया क्या कि आपने इसको एक स्टेप फॉरवर्ड कराया। फॉरवर्ड कैसे कराया, आपने छोटा सा बॉक्स या कुछ भी आप समझिए, छोटा सा पार्टिकल इस सिस्टम के ऊपर रख दिया। बहुत छोटा सा पार्टिकल रखा। जब बहुत छोटा सा पार्टिकल रखा तो आप यहाँ पे पहुंच गए, आपकी स्टेट बदल गई, आप दूसरे कंडीशन में आए। जब आप दूसरे कंडीशन में आए तो मान उसको नीचे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रीवियस कंडीशन थी। आप जैसे ही इसको करें, थोड़ा सा पिस्टन आपका नीचे आया, क्योंकि हमने इस पे क्या किया है, थोड़ा सा मास इंक्रीज कर दिया। थोड़ा सा मास इंक्रीज किया है तो एक्सटर्नल प्रेशर तो बाहर से लग ही रहा होगा। तो अब जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी एक्सटर्नल प्लस का डीपी। ठीक है, तो ये हमारे पास पी एक्सटर्नल प्लस डीपी रहा। क्या किया हमने, थोड़ा सा प्रेशर बाहर से, एक छोटा सा पार्टिकल या कह सकते हो थोड़ा सा मास, बहुत छोटा सा मास रखा, तो बहुत छोटा सा प्रेशर हमारा इंक्रीज हुआ। जब प्रेशर हमारा इंक्रीज हुआ तो आपको पता है जब ऊपर से प्रेशर बढ़ेगा तो गैस आपकी दब जाएगी। दब जाएगी इंग्लिश में क्या समझ सकते हैं आप, कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों चीज जानना इंपॉर्टेंट है, और ना आगे दुनिया तो चलती है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो क्या हुआ कि प्रेशर आपने जैसे ही ऊपर से लगाया, थोड़ा सा प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा, अपने ऊपर से बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा तो गैस कंप्रेस हो गई। जब गैस कंप्रेस हुई, थोड़ी सी पिस्टन नीचे आया, फिर से क्या हुआ कि इस प्रेशर ने, गैस के प्रेशर ने इसको बैलेंस कर दिया। जब गैस के प्रेशर ने इसको बैलेंस कर दिया तो हमारे पास इस कंडीशन में फिर से क्या आ जाएगा कि जो हमारा पी गैस होगा वो फिर से किसके बराबर चला जाएगा, पी एक्सटर्नल प्लस डीपी के बराबर चला जाएगा। मतलब जो आपका टोटल एक्सटर्नल प्रेशर होगा फिर से गैस के प्रेशर के बराबर चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने छोटा सा स्टेप लिया, बहुत माइन्यूट सा स्टेप लिया, जैसे ही बहुत माइन्यूट सा मास इसके ऊपर रखा, एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से बढ़ा, क्योंकि निम्जी नीचे लगेगा, इसका एरिया होगा तो फोर्स अपॉन एरिया आपका प्रेशर आ जाएगा। तो इसके द्वारा थोड़ा सा प्रेशर डीपी आया। जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर डीपी ऊपर से बढ़ा, ये पिस्टन आपका नीचे आया। जब पिस्टन आपका नीचे आया तो गैस का जो प्रेशर था वो किसके बराबर हो गया, फिर से एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। मतलब क्या समझा हमने कि जो दूसरा कंडीशन आया वहां पे भी हमें इक्विलिब्रियम मिल गया। कैसे मिला, क्योंकि यहाँ पे फोर्स बैलेंस था, यहाँ पे भी हमारा फोर्स बैलेंस हुआ, जाके एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर से बराबर हुआ, तो यहाँ पे भी हमें इक्विलिब्रियम मिला। आप समझते रहिएगा, यहाँ से हमने थोड़ा सा मास बढ़ाया है, हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है। यहाँ पे हम आए, यहाँ से यहाँ गए, दूसरे स्टेट तक गए, तो आपको उसके बाद क्या समझना है कि दोनों प्रोसेस में हमें इक्विलिब्रियम मिला है। अब आगे समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस वाले को अगर हम हटा दें यहाँ से, तो अगर हम क्या करें कि जो अभी तक हमने छोटा सा मास रखा हुआ है, इस छोटे से मास पे अगर हम थोड़ा सा मास और बढ़ा दें, हमने थोड़ा सा मास और बढ़ाया, जैसे ही मास और बढ़ाया
हम एक अगली कंडीशन में आए, तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जहाँ तक हम अभी तक थे हम इसके नीचे आ गए। ठीक है, जब हम इसके नीचे आए तो जो भी आपका एक्सटर्नल प्रेशर इस टाइम पे लग रहा होगा, जो भी आपका एक्सटर्नल प्रेशर था उसमें से हल्का सा प्रेशर आपने फिर से बढ़ा दिया। जब हल्का सा आपने प्रेशर फिर से बढ़ाया तो आपने मास डबल कर दिया था। जब आपने मास डबल किया था तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो पिस्टन एक टाइम के बाद आके फिर से रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। जो गैस का प्रेशर होगा वो क्या करेगी, गैस का प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर को फिर से क्या कर लेगी, बैलेंस कर देगी। जैसे ही गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को बैलेंस किया, मतलब हमारे पास जो पी गैस है, जो हमारे पास पी एक्सटर्नल प्लस डीपी होगा, ये हमारे पास फिर से बैलेंस हो गया। ठीक, ये पी एक्सटर्नल प्लस डीपी फिर से बैलेंस हुआ। हम थोड़ा सा मास बढ़ाए, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, तो यहां से जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, आप एक बात समझते जाइए, जब तक आपने प्रीवियसली भी हमने देखा था कि हम एक स्टेप गए तो हमें फर्स्ट स्टेप में भी इक्विलिब्रियम मिला था, इस स्टेप में भी इक्विलिब्रियम मिला है, और हमें इस स्टेप में भी इक्विलिब्रियम मिला है। ये आपको प्रोसेस समझ में आया तो आपका यहाँ जो प्रोसेस है वो कंप्रेशन का हो रहा है। कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हम ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं। कैसे पता चला कम हो रहा है? क्योंकि देखो पहले हम इतने पे थे, अब थोड़ा सा वॉल्यूम हमारा कम हुआ। इनिशियल हम इस पोजीशन पे थे। अब ये मत कहिएगा कि सर दोनों में बराबर ही दिखा रखे हो, ठीक है, तो वो अलग चीज है। हम इनिशियल यहाँ पे थे, बाद में यहाँ पे आए, उसके बाद फिर यहाँ पे चले गए। तो आप इन तीनों प्रोसेस को अगर ध्यान से समराइज करने की कोशिश करिए कि वहां पे भी इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है। मतलब हर जगह पे एक एक स्टेप जैसे जैसे आप बदलते जा रहे हैं, आपको जो प्रेशर और इस एक्सटर्नल प्रेशर और गैस के प्रेशर में जो एक फोर्स की बैलेंस मिल रहा है, वो ऊपर से नीचे बैलेंस जा रहा है। मतलब ऊपर से नीचे इन द सेंस कि हर स्टेप में वो बैलेंस करता हुआ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम छोटा छोटा मास ऐड करते जा रहे हैं, तो ये जो मास हमारा है, जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये जो हमारा गैस का प्रेशर है, ये गैस का प्रेशर उसे हर स्टेप में बैलेंस करते रहा है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हर जगह इक्विलिब्रियम मिल रहा है। हर स्टेप में आपको इक्विलिब्रियम मिलता जा रहा है। हर प्रेशर के हिसाब से एक वॉल्यूम की वैल्यू डिफाइन हो रही है। आप हर जगह पे रिलेशन बना सकते हैं कि अच्छा प्रेशर इस तरह से वेरी करता जा रहा है, हर जगह पे आपको पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हमने सीखा क्या कि जैसे जैसे हम इक्विलिब्रियम पे जाते, मतलब हर स्टेप करते जाते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम क्या होता जाता है, इक्विलिब्रियम हमारा मेंटेन होता है। इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या बोल सकते हैं कि इन ऑल स्टेप देयर आर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमारा जो हर स्टेप में हमने जो भी स्टेप किया, छोटे छोटे स्टेप किए, वहां से हमें क्या समझ में आया कि इक्विलिब्रियम मेंटेन था। और हम क्या बोल सकते हैं कि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि आप देखिए जो भी हमने प्रोसेस किया, हमने बहुत धीमे धीमे किया, हमने बहुत छोटा छोटा मास बढ़ाया, और जब छोटा छोटा मास बढ़ा, इसी को आप ज्यादा बेटर वे में कह सकते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक का मतलब होता है धीमे धीमे होना। तो जो आपका रिवर्सिबल होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। आप अगर याद करिए कि हम जब बहुत थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया था, बहुत थोड़ा थोड़ा मास बढ़ाया, तो बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ था हमारा कंप्रेशन के केस में। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो चीज है ये इनफाइनाइट स्टेप में होती है। जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें स्टेप इनफाइनाइट होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। क्योंकि आपको पता है हमें हर स्टेप में इक्विलिब्रियम चाहिए, और हर स्टेप में इक्विलिब्रियम चाहिए तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है कि यहाँ पे हमारे पास हर स्टेप में इक्विलिब्रियम आता है, हर स्टेप में इक्विलिब्रियम आता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और ये बहुत धीमे धीमे होगा, और ये बहुत ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है। ये एक इनफाइनाइट स्टेप प्रोसेस होता है। तो आपको समझ में आएगा कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें सारे स्टेप जो आपके होते हैं वो बहुत धीमे धीमे होंगे, और जो आपके नंबर ऑफ स्टेप क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो लगभग अपोजिंग फोर्स के बराबर जाता है। जो आपका ड्राइविंग फोर्स होता है वो अपोजिंग फोर्स से बराबर जाता है। जैसे आप ध्यान दीजिए कि जो आप वहां से कंप्रेशन करा रहे थे, जब आप कंप्रेशन करा रहे थे कि जिस प्रोसेस के, जिस प्रेशर के थ्रू आप कंप्रेशन करा रहे थे, मान लो हमारे पास ये प्रेशर है, यहाँ पे हम इसके थ्रू कंप्रेशन करा रहे हैं, तो जो गैस का प्रेशर होगा जो इस कंप्रेशन को रोकेगा, जब आप यहां से कराएंगे तो जो भी ये गैस का प्रेशर होगा जो इस कंप्रेशन को रोकेगा, वो क्या होगा, लगभग ड्राइविंग फोर्स के बराबर होता है।
मतलब आप बहुत छोटा सा चेंज करके प्रेशर को, जो आपका पूरा ये प्रोसेस है, उसे बदल भी सकते हो। क्या कहना चाह रहे हैं, मान लो आप थोड़ा सा गैस का प्रेशर बढ़ा दीजिए तो ये रिवर्सिबल जो प्रोसेस इस डायरेक्शन में चल रहा है वो प्रोसेस बदल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आती है, काफी ज्यादा आपको समझ में आएगा कि जो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स होता है वो अपोजिंग फोर्स से बराबर होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जिस प्रोसेस के थ्रू या जिस प्रेशर के थ्रू आप कोई प्रोसेस करा रहे हो, तो जो उसको रोकने वाला प्रेशर होगा, जो रोकने वाला फोर्स होगा, वो लगभग लगभग जिस प्रेशर के थ्रू आप काम करा रहे हो उसके ही बराबर रहता है। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो लगभग लगभग अपोजिंग फोर्स के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो स्टेप होते हैं ये सब इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप आते हैं, और जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो लगभग लगभग अपोजिंग फोर्स के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये होता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें हर स्टेप में इक्विलिब्रियम होता है। और आप चाहें तो एक प्रोसेस मतलब एक प्रेशर को चेंज करके आप पूरे प्रोसेस को बदल सकते हैं। जैसे आप कंप्रेशन करा रहे थे, आपका गैस का प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करिए, प्रेशर रिवर्स चला जाएगा, मतलब प्रोसेस आपका क्या होगा, रिवर्स चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, जो यहाँ पे समझने वाली बात आती है रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की सबसे खास बात ये होती है कि जो आपका ड्राइविंग फोर्स होता है और जो आपका अपोजिंग फोर्स होता है वो लगभग लगभग बराबर होते हैं। कि आप मान लो थोड़ा सा किसी प्रेशर में चेंज करोगे, किसी फोर्स में चेंज कर दोगे, तो आपका जो प्रेशर जिस डायरेक्शन में पूरा प्रोसेस चल रहा होगा वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। मतलब आप कंप्रेशन करा रहे हो तो आप अगर गैस का प्रेशर बढ़ाने लगोगे तो वो एक्सपेंशन होने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ये समझाती है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इस तरह से मैनेज होता है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल सा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये हमें लगता है आपको चीजें पता भी होंगी, अगर नहीं पता होंगी तो भी कोई बात नहीं, पता होंगी तो और अच्छी बात है, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। अब ये इरिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल में क्या चीजें हैं, क्या कैसे डिफाइन होता है, वो सब आपको हम समझाते हैं। इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या चीज होती है, कहाँ से ये डिफाइन होके आती है और क्या कैसे इसमें चीजें डिफाइन होती हैं। ठीक, इसको समझिएगा भाई। पिस्टन सिलेंडर, अब आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स है, जीवन में यही आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डिफाइन हुआ था, ये आपका गैस था, ये आपका गैस था। यहाँ पे गैस आपको पता है, फिर से बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर पिस्टन लगा हुआ था। जब ये पिस्टन लगा हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे डिफाइन होके क्या आता है, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कुछ ना कुछ लग रहा होगा। ये गैस भरी हुई है, जिस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, ये आपका प्रेशर ऑफ गैस होगा। तो यहाँ पे आपको पता है जब इस प्रोसेस में आप हैं तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रोसेस प्रेशर है वो किसके बराबर है, पी गैस के बराबर है। ये जो आपका सिलेंडर पिस्टन है ये पूरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना हुआ है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन है, सॉरी। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर इनिशियल कंडीशन थी। यहाँ पे हमने देखा था कि इनिशियल कंडीशन में जो आपका ये पिस्टन है वो बाहर से मैनेज हो, मतलब बाहर से प्रेशर जो लग रहा है वो गैस के प्रेशर के बराबर है। अब हमारे दिमाग में एक कलाकार ये सोचिए, हम खुद जाके उछाल के इसके ऊपर बैठ गए। जैसे आप अगर एक बात समझिए, कभी आपके घर में अगर नया नया सोफा आता है तो आप उछल के जाके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये हमने क्या किया, हम खुद जाके इसके ऊपर उछल के बैठ गए। जब ये उछल के हम बैठ गए तो ये क्या होगा, अचानक से ये पूरा प्रोसेस जो आपका ये सिस्टम है, इसे कंप्रेशन ही समझ रहे हैं, कंप्रेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। जहां पे ये था वो खाट से यहाँ पे चला आएगा, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे आए, जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर था वो यहाँ चला आएगा, और ये हम जो है इसके ऊपर उछल के सोफे के ऊपर आप बैठ जाते हो। तो आपको पता है आप यहाँ पे थे, यहाँ पे आप ऐसे बने हुए थे, जैसे ही आप इसके ऊपर बैठे आप खुश हो गए, और जैसे ही आप बैठे यहाँ पे आते हुए ये जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर था उसमें फिर से चेंज आया डीपी का, कहीं ना कहीं जाके ये रुकेगा जहां पे भी ये गैस का प्रेशर इसके ऊपर इसको बैलेंस करेगा। जब आपका ये फाइनल कंडीशन आएगी तो जो यहाँ पे आपका होगा पी गैस, वो फिर से किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्सटर्नल प्लस पी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये तो ठीक है, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, लेकिन बीच के बारे में हमें कुछ नहीं पता। एग्जैक्ट अगर बात की जाए कि इस बीच में हुआ क्या होगा,
मतलब कैसे चीजें बदली, क्या कैसे बदली, तो वो हमें एक्यूरेटली पता नहीं होता है। मतलब यहाँ पे समझिए, जो आप यहाँ पे पी एक्सटर्नल जो ये आपका बीच का प्रोसेस जाता है, ये डिफाइन क्या करता है, पहली बात तो इतनी तेजी से हो जाता है कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ समझ ही नहीं पाते, ना हम समझ पाते हैं ना ये गैस के पार्टिकल को समझ पाते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है। इतनी तेजी से ये प्रेशर चेंज कर दिया आपने, एक आदमी को आपने खुद जाके उछल के इसके ऊपर बैठ गए, तो ये जो प्रेशर था वो बहुत तेजी से बदल गया। जब ये प्रेशर बहुत तेजी से बदला तो जो बीच का स्टेप रहा, जैसे आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में याद होगा कि हर स्टेप में इक्विलिब्रियम मिलता जा रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ में क्या हुआ कुछ नहीं पता। और दूसरी चीज आप ये समझिए, जो आपका ये जो प्रेशर आपका जो भी फोर्स से ये कंप्रेशन करा रहा है, ये इतना बड़ा आदमी बैठ गया इसके ऊपर, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा है। मतलब आप छोटा मोटा चेंज करके प्रोसेस को रिवर्स नहीं करा सकते। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या था कि छोटा चेंज करके हम प्रोसेस को रिवर्स करा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें हम बहुत थोड़ा सा चेंज करके प्रोसेस को रिवर्स नहीं करा सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पे आपको समझ में है, जो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप किसी एक प्रेशर में या अपोजिंग फोर्स में बहुत माइन्यूट सा चेंज करके कुछ नहीं कर सकते इसका। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो बहुत तेजी से हो जाए। और इक्विलिब्रियम केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन में ही आपको मिलेगी, बीच में क्या हुआ पता ही नहीं हमें, कौन सा इक्विलिब्रियम, काहे का इक्विलिब्रियम, जब यही नहीं पता हमें कैसे चेंज हुई सब कुछ, किस स्टेट से प्रेशर चेंज हुआ, कहां से क्या जाके रुका, हमें कुछ नहीं पता। तो इतनी तेजी से ये प्रोसेस हो जाते हैं कि हमें केवल इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन में। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट समझिएगा कि जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस समझ रहे थे तो वहां पे क्या था कि बहुत छोटे छोटे चेंज होते हैं, जो प्रोसेस होता है बहुत आराम से जाता है। और आराम से जाने का मतलब है हर स्टेप में आपको इक्विलिब्रियम मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही मिलेगा, क्योंकि प्रेशर इतनी तेजी से आपका पूरा प्रोसेस हो गया है कि आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस। तो यहाँ पे मुद्दा ये केवल ये समझिए कि बहुत तेजी से हुआ प्रोसेस, जिससे आप ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आपको केवल कहाँ मिला, इनिशियल और फाइनल कंडीशन में ही मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, कि रिवर्सिबल प्रोसेस आपका जो ये डिफाइन होकर आता है वो ये बताता है कि इक्विलिब्रियम हर स्टेप में मिला हुआ है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या बताता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही मिलता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पहली बात तो ये बहुत तेज होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे फाइनाइट स्टेप होंगे, मतलब आपको पता होगा कितने स्टेप में प्रोसेस खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट स्टेप चले जाते हैं। ठीक, वो यहाँ पे जो आपका ड्राइविंग फोर्स होता है, जो भी आपका ये ड्राइविंग फोर्स होगा ये किससे ज्यादा होगा, अपोजिंग फोर्स से ज्यादा होगा। जो आपका अपोजिंग फोर्स होता है उससे ये ज्यादा रहता है, क्योंकि ये फाइनाइट स्टेप में था, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। वो यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे ही आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। हर जगह आप इक्विलिब्रियम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम मिलता है, बहुत तेजी से प्रोसेस होता है, नंबर ऑफ स्टेप फाइनाइट होते हैं, और इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो ज्यादा होता है अपोजिंग फोर्स से। क्योंकि आप कोई भी अगर यहाँ पे बहुत माइन्यूट सा चेंज करेंगे तो आप प्रोसेस को रिवर्स नहीं करा सकते। ऐसा नहीं कि आप अपोजिंग फोर्स बहुत थोड़ा सा चेंज कर दोगे और जो कंप्रेशन एक्सपेंशन चलना शुरू कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि यहाँ पे ये प्रोसेस फास्ट है, फाइनाइट स्टेप में है, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से ज्यादा होता है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही हमें क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम मिलता है। तो आपको एक छोटा सा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आप एक बात हम समझाते हैं, थोड़ा सा आप और डिटेल में समझिए इरिवर्सिबल प्रोसेस ये होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। हम एक आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस समझाते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसे शांत समझने की कोशिश करिएगा। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है।
एक्सपेंशन का केस लेके चलते हैं हम, इसे ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। 3 कंडीशन हम बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये तीनों कंडीशन, काफी ज्यादा चीजें आप समझ पाएंगे इस प्रोसेस से, ठीक। 3 कंडीशन थी, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रेशर लगा हुआ था, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर था, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर था, ये हमारे पास गैस थी, ये हमारे पास गैस थी, ये हमारे पास गैस थी। तो यहाँ पे जो ये आपको पता है यहाँ से कुछ ना कुछ प्रेशर बाहर से लग रहा होगा, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो यहाँ पे किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ गैस के बराबर, ठीक। आपने क्या किया, यहाँ से आप मान लेते हैं जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है वो किसके बराबर है, P1 के बराबर है, ठीक है। अचानक से हमने प्रेशर को बदल दिया, प्रेशर को हमने कम कर दिया, और प्रेशर को कम कर दिया तो यहाँ से हमने क्या किया, इस प्रेशर को हम P2 पे ले गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो आपका P1 है, P1 बहुत ज्यादा है P2 से, ठीक है। ये हमारे पास P1 बहुत ज्यादा है P2 से। यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम था गैस का उसे हम मान लेते हैं V1, ठीक, ये हम मान लेते हैं V1। अब एक बात समझिए, यहाँ पे जैसे ही आपने प्रेशर कम किया, किसी प्रोसेस से किया, मान लो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम खुद बैठे हुए थे, तो हम यहाँ से चले गए, उड़ गए अचानक से, ठीक, हम यहाँ से उड़ गए अचानक से। जब हम यहाँ से उड़ के चले गए अचानक से, तो क्या हुआ कि प्रेशर अचानक से कम हुआ। प्रेशर अचानक से कम हुआ तो पहली बात तो ये समझिएगा कि जब हम इस ए कंडीशन से, हम इनिशियल कंडीशन से, ये हमारी सी कंडीशन जो फाइनल कंडीशन होगी, हम यहाँ तक जाने के पहले जो एक प्रोसेस बीच में करेंगे, अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस V1 है तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ गैस V1 होगा। बात समझिए कि इतनी तेजी से प्रेशर हुआ कि यहां से कुछ बदला ही नहीं, प्रेशर तो यहां पे बदल गया लेकिन अभी भी वॉल्यूम ऑफ गैस V1 रहा। वॉल्यूम ऑफ गैस V1 रहा तो मतलब ये यहां से यहां तक जब हम A से B तक गए तो हमारे पास ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये हमारे पास हुआ आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता। तो फिर से समझिए, ये आपने प्रेशर ऊपर से कुछ लगा रखा था, एक्सपेंशन हमें कराना था, अचानक से हमने प्रेशर इतना ज्यादा डिक्रीज कर दिया, पिस्टन ऊपर चला गया, लेकिन ये गैस के पार्टिकल जितनी स्पीड से प्रेशर मूव करके कम हो जाएगा, गैस के पार्टिकल एक्सपेंड होना शुरू नहीं होंगे। हम एक्सपेंशन का केस समझ रहे हैं, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि आपने प्रेशर कम कर दिया, P2 जो आपका है वो P2 आपका कम है, P1 बहुत ज्यादा था। जैसे ही आपने प्रेशर कम किया, गैस के मॉलिक्यूल, जो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा नहीं यहां से यहां तक। अब इस कंडीशन में जब आपका प्रेशर यहां से यहां तक कांस्टेंट है, जब आप सी कंडीशन जो हमारी फाइनल स्टेट तक पहुंचे, तो यहां से यहां तक जब हम पहुंचे तो यहां पे हमारा गैस का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ से गैस हमारा क्या हुई, यहाँ से हमारी गैस आई फाइनल वॉल्यूम V2 से, और जो B और C रहा है ये हमारे पास क्या बना हुआ है, आइसोबारिक बना हुआ है। तो फिर से समझिए, जो आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है वो भी इरिवर्सिबल। उसमें क्या होता है, जब आप प्रेशर को बदल देते हो तो जो भी आपका खेल होगा पूरा वो इस प्रेशर पे होगा, ना कि यहाँ से यहाँ जाने। जब आपका प्रेशर बदल के आएगा तो वहां से आपको समझ में आएगा कि ये इस तरह से वैल्यू गई, एक्सपेंशन की जो वैल्यू है, जो भी गैस में एक्सपेंशन का वर्क हुआ है, जो गैस ने वर्क किया है वो इस प्रेशर के अगेंस्ट किया, इसके लिए कुछ नहीं किया। तो वो आपको समझ में आया, यहाँ से यहाँ आइसोकोरिक था तो A से B जाने में जो वर्क होगा वो क्या होगा, 0 रहेगा। क्योंकि आपको पता है वर्क की वैल्यू क्या होती है, वर्क आपको होता है माइनस का PdV, और dV में जब कोई चेंज नहीं आया, चेंज इन वॉल्यूम जब कुछ था ही नहीं, तो वर्क क्या रहेगा हमारा, 0 रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल केस है। इसी तरह रिवर्सिबल को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपके ये टॉपिक इस तरह से चलेगा, तो जब P1 को आप P2 में बदल दोगे, मतलब आप प्रेशर को बहुत ज्यादा कम कर दोगे, तो प्रेशर को कम कराने के बाद हमारे पास ये समझ में आएगा कि पहले स्टेप में जब बीच वाला कोई स्टेप हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जब आप प्रेशर को बदलोगे तो ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम भी साइमल्टेनियसली बदल जाएगा। रिवर्सिबल में ये होता है कि प्रेशर बदलता है तो वॉल्यूम बदलता है। हर प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको हर एक वॉल्यूम की वैल्यू, मतलब उसके अकॉर्डिंग कैसे वो चेंज हो रहा है आपको पता होता है। रिवर्सिबल में ये होता है। इरिवर्सिबल में क्या होता है, प्रेशर तो बदल गया, वॉल्यूम बदला ही नहीं, मतलब यहां से यहां तक वॉल्यूम नहीं बदला, फिर ये वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ।
तो मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस आइसोकोरिक चला, यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस आइसोबारिक चला, मतलब यहाँ से यहाँ तक वर्क हुआ ही नहीं। जब वर्क नहीं हुआ तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कई बार ये सवाल आते हैं, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे धीरे धीरे। तो जो आपका ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, एक आइसोथर्मल इरिवर्सिबल से आप इसे समझ सकते हैं। ये एक्सपेंशन का केस था क्योंकि गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो यहाँ से समझिएगा, जब हम यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से वॉल्यूम अगर हमारा V1 था तो यहाँ पे भी वॉल्यूम V1 था, मतलब यहाँ से A से B जाने पे वॉल्यूम बदला ही नहीं। और यहाँ से V1 से V2 जब हम गए तो वॉल्यूम बदला हमारा, और वॉल्यूम बदला तो ये प्रेशर में चेंज नहीं हुआ। तो मतलब वर्क कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है। यहाँ का वर्क डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन यहाँ का वर्क 0 हो जाएगा। तो अगर आप इस प्रोसेस का थोड़ा सा प्लॉट बनाना चाहें या पाथ बनाना चाहें, ये जो भी हुआ है वहां पे समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा। हमने क्या पढ़ा है कि जब हम A से B तक गए तो कोई वर्क नहीं हुआ। अगर हम इसे ग्राफ से समझना चाहें कैसे ये चीजें हुई हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स है, ग्राफ का यूज तो आएगा ही। तो अगर हम P और V की बात करें तो हम इनिशियल पॉइंट A पे थे, फिर B पे गए और फिर C पे गए। देखिए कैसे हुआ। ये हमारे पास प्रेशर था, ये हमारे पास मान लो प्रेशर P1 था, ये हमारे पास प्रेशर P2 था। तो जब हम प्रेशर P1 से P2 गए तो हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। उसके बाद जब हम P2 प्रेशर पे गए तो हमारा वॉल्यूम बढ़ा, जो V1 से क्या हुआ, V2 हुआ। तो इसके लिए ये पाथ आएगा। तो ये देखो यहाँ पे हमारा A, और ये हमारा B, और ये हमारा C। तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम A टू B टू C। ये हमारे पास प्रेशर में बदलाव B टू C में नहीं रहा। तो अगर आपको मान लो ये सवाल दिया जाए, जैसे इसको ध्यान समझिए, मान लो ये कर्व आपको दे दिया जाता है ऐसे, वो यहाँ पे कुछ प्रेशर रख दिया जाता है, यहाँ पे प्रेशर रख दिया जाता है, ये वॉल्यूम का चेंज है। तो आप इस प्रेशर के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे, आप इस प्रेशर के अकॉर्डिंग वर्क का परफॉर्म करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप V1 से V2 की तरफ जाओगे तो वहां पे वर्क होगा, मतलब इसका जो वर्क एरिया अंडर द कर्व आएगा वो ये आएगा। इस वाले A से B जाने में कोई वर्क नहीं हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आइसोथर्मल इरिवर्सिबल रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करती है, या क्या वहां पे डिफाइन होके आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम A से B गए, हम पिछले प्रोसेस की बात कर रहे हैं, A से B गए तो वर्क कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आपको याद होगा जब हम इस प्रोसेस से इस स्टेप तक गए थे जहां पे हमने प्रेशर P1 से प्रेशर P2 किया था, तो जो आपके गैस का वॉल्यूम था वो सेम था, गैस का वॉल्यूम बदला ही नहीं। तो जब गैस का वॉल्यूम बदला ही नहीं तो काहे का वर्क। A से B, ये सवाल अगर आप कई अच्छी बुकलेट देखोगे उसमें मिलेगा भी आपको, ऐसे सवाल आपको मिलते हैं। ये आपको कर्व बना के दे दिया जाएगा, वैसे आपको यहाँ पे प्रेशर रखा होगा, यहाँ पे प्रेशर, ये वॉल्यूम चेंज। तो कई बार ये कंफ्यूजन आती है कि कौन सा प्रेशर लेके चला। अगर आपको आता है तो वेरी ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो इस प्रेशर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं, इस प्रेशर के अकॉर्डिंग वर्क हुआ है। तो आपको कैलकुलेशन में ये वाला प्रेशर लेके चलना होगा, ना कि ये वाला प्रेशर। तो इसे तो ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके और भी टॉपिक होते हैं, हम आपको समझाते चलेंगे धीरे धीरे कि कैसे चीज़ें डिफाइन होकर आती हैं, वर्क कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो जो आगे मर्जी आपकी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, गुड बाय।